स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्जिलरी नर्व के बारे में। देखिए, ये है एक्जिलरी नर्व। ये एक्जिलरी नर्व, ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, यही है एक्जिलरी नर्व। तो एक्जिलरी नर्व जो है, इसका नाम क्यों पड़ा? तो एक्जिलरी नर्व ये एक्जिला में रहता है। एक्जिला में, अपर पार्ट ऑफ द एक्जिला, वहाँ पर ये एक्जिलरी नर्व ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक्जिला में रहता है, इसलिए हम लोग इसको एक्जिलरी नर्व बोलते हैं। अब देखिए, ये एक्जिलरी नर्व का फॉर्मेशन जो है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, वहाँ से इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, और पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस का रूट वैल्यू C5 एंड C6। तो देखिए, ये जो एक्जिलरी नर्व है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रहा है, ब्रैकियल प्लेक्सस से आएगा, एक्जिला को सप्लाई करेगा। तो ये एक्जिलरी नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्जिलरी नर्व ये एक्जिलरी आर्टरी, देखिए ये जो है ये एक्जिलरी आर्टरी है, और इस एक्जिलरी आर्टरी के पीछे से ही आता है। ठीक है, एक्जिलरी आर्टरी के पीछे से ही आएगा, और ये पीछे से देखिए, ये है एक्जिलरी आर्टरी, और एक्जिलरी आर्टरी का जो उसका थर्ड पार्ट होता है, वो थर्ड पार्ट के पीछे से ही आता है। तो ये जो एक्जिलरी नर्व है, ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस का ब्रांच है। अब देखिए ये, और यहाँ पर देखिए, हम क्या आपको बता दें कि ये जो एक्जिलरी नर्व है, हम लोग इसको सर्कमफ्लेक्स नर्व भी बोलते हैं। सर्कमफ्लेक्स नर्व इसलिए बोलते हैं कि ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, इसके अराउंड ही इसका सारा कोर्स होता है। ठीक है, ये देखिए ह्यूमरस बोन है, तो ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस जो है, उसके अराउंड में इसका सारा कोर्स है, इसलिए हम लोग इसको सर्कमफ्लेक्स नर्व भी बोलते हैं। तो देखिए, ये जो एक्जिलरी आर्टरी आ रहा था, इसका ये थर्ड पार्ट से आ रहा है, तो थर्ड पार्ट ऑफ एक्जिलरी आर्टरी के पीछे से आएगा। अब देखिए, ये एक्जिलरी नर्व पीछे से आया, और वो जो सब स्कैपुलर मसल है, सब स्कैपुलर मसल को पीछे से पीछे चला गया, और पीछे वो जाएगा कहाँ पे? क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस। और वहाँ पर ये जो एक्जिलरी नर्व है, इसके साथ में ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ये भी साथ में जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एक्जिलरी नर्व ये गया क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, और जब ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस से बाहर में आया, तब यहाँ पर एक ये ब्रांच दिया, ये आर्टिकुलर ट्विग। आर्टिकुलर ट्विग ये कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, उसको ये सप्लाई किया। ठीक है, फिर ये यहाँ से आगे बढ़ा, और ये एंटेरियर ब्रांच दिया, और ये दिया इसका पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक, जो एंटेरियर ब्रांच है, ये जाकर के डेल्टॉइड मसल को सप्लाई किया, और कुछ पार्ट इसका ये क्यूटेनियस ब्रांच ये सप्लाई किया। तो ये अपर पार्ट, अपर आर्म जो है, आर्म का वो लैटरल वाला पार्ट में जाकर के ये सप्लाई कर देता है स्किन में। तो ये यहाँ पर डेल्टॉइड मसल को सप्लाई किया, फिर ये क्यूटेनियस सप्लाई दे दिया एंटीरियर वाला। पोस्टीरियर वाला है, ये देखिए, ये यहाँ पे टेरिस माइनर मसल, तो ये टेरिस माइनर मसल जो है, ये इसको सप्लाई किया, और यहीं से ये लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड को भी सप्लाई करेगा। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड एंड लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, ये जाकर के वहाँ पे सप्लाई कर दिया। तो ये एक्जिलरी नर्व, एक यहाँ पे आर्टिकुलर ट्यूब बना है, दूसरा ये एंटेरियर ब्रांच, और ये वाला पोस्टीरियर ब्रांच। ठीक है, तो ये जो एक्जिलरी नर्व है, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आप इसको याद रखिए कि ये हिल्टन्स लॉ, हिल्टन्स लॉ को ये फॉलो करता है। तो हिल्टन्स लॉ में नर्व जो है, वो ज्वाइंट, मसल और स्किन तीनों को वो सप्लाई करेगा, तो वो हो गया हिल्टन्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, तब क्या होगा? ये एक्जिलरी नर्व ये डैमेज हो जाएगा। ये एक्जिलरी नर्व जब डैमेज होगा, तो एब्डक्शन ऑफ द आर्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि
लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल ये वाला पैरालाइज कर जाएगा। ठीक है, डेल्टॉइड मसल पैरालिसिस हो जाएगा तब क्या होगा कि एबडक्शन जो है अप टू 90 डिग्री आर्म का नहीं होगा। ये सेकंड हो गया। तीसरा क्या होता है कि रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया, वहाँ पर क्या होगा कि लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड वहाँ पर ये आ रहा था एक्सिलरी नर्व का ब्रांच, अब ये वहाँ पर जो लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल है वो वाला पार्ट का सेंसेशन लॉस हो गया और जो रेजिमेंटल जो बैच लगता है रेजिमेंटल में वो वहीं पे लगता है डेल्टॉइड मसल का लोअर पार्ट में, तो वो लुक लाइक रेजिमेंटल बैच, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेजिमेंटल बैच एनेस्थीसिया। तो ये एक्सिलरी नर्व का ये पूरा इसका फॉर्मेशन कोर्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्स में भी ये बार बार पूछा जाता है। और बस सिर्फ ये फिगर आप इसे याद रखेंगे, ये एक्सिलरी आर्टरी, ये एक्सिलरी नर्व, ये वाला ह्यूमरस बोन और ये डेल्टॉइड मसल, ये देखिए ये टेरिस माइनर मसल। तो आप इस फिगर की सहायता से आप इसे याद रखेंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।